नमस्कार। हाल फिलहाल में जो कुछ गतिविधियां देश में हो रही हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अ, लोकप्रिय और चर्चित विषय जो है वो राम मंदिर का है। हम जानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस सब में इस विषय का जो कुछ राजनीतिकरण हुआ, इस सब के संदर्भ में एक विश्लेषण के साथ मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि भारत जैसे देश में यदि आप धर्म और आस्था के विषय पर अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग कर विरोध करने का प्रयास करते हैं और इससे जो है अपनी राजनीति को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, तो आपको आम जनमानस नकार देता है, आपको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और वो भी तब जब आपकी छवि पूर्व से ही विरोधी की बनी हुई हो। तो आपको यहां कुछ समझ कर चलना होता है। आप धर्म और आस्था के विषय पर आप अपनी तार्किक बुद्धि, उन विचारों को रखकर आप राजनीतिक लाभ नहीं उठा सकते हैं जब आप पूर्व से ही एक विरोधी की छवि को लिए हुए हो। तो जनता आपको नकार देती है, भले ही आपके उस समाज के लिए आपके वो विचार कितने ही सर्वोत्कृष्ट हों, कितने ही उत्कृष्ट हों, लेकिन लोग आपको नकार देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, कम से कम भारत देश में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ राज्य का या देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन लोगों का अपने धर्मों पर, अपने अपने धर्मों में जो है आस्था है, विश्वास है, वो किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। देखें, एक बात यह भी है कि देश भर में कोई भी धार्मिक समुदाय हो, यदि उसका कोई धार्मिक संस्थान बन रहा है तो जो है उस धार्मिक समुदाय के द्वारा किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा नहीं किया जाता है, वो इसका समर्थन करते हैं। लेकिन राम मंदिर के मामले में ऐसा है, उसी धार्मिक समुदाय के लोग जो है उसमें विवाद पैदा करते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप जो है राम के विरोधी हैं, आप भगवान श्री राम के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आप विपक्षी पार्टी से हैं और आपको अपनी राजनीति को जिंदा रखना है, इसलिए आपको लिखना है। आप लगातार लिखते रहना चाहते हैं, आप विरोध जताते रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से इसका श्रेय लेकर जा रही है और उसे राजनीतिक रूप से अत्यधिक लाभ हो रहा है। देखिए, रही बात बीजेपी की, उसे स्वाभाविक रूप से इस संदर्भ में राजनीतिक रूप से लाभ मिलेगा। यदि आपने यह कार्य किया होता तो आप जो है आप इसका प्रदर्शन करते, आपको इसका राजनीतिक लाभ मिलता। लेकिन यदि बीजेपी ने इस विषय को जो है एक लंबे समय से जो ये विवाद था, इस विवाद का को परिणाम तक पहुंचाया है, तो उसे इसका लाभ मिलेगा। जितना श्रेय उसे जाता है उतना श्रेय उसे प्राप्त होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन आप विपक्षी हैं और आपको विपक्षी होने के नाते आपको विरोध करना है, विरोध जताना है, आपको विवाद पैदा करना है, तो आप लिखेंगे, आप कहेंगे इस संदर्भ में। और इस दशा में कई बार ऐसा भी है कि आप विपक्षी हैं और आप हिंदू हैं, हिंदू भी हैं, विपक्षी भी हैं। इस दशा में आपके लिए एक क्रिटिकल पोजीशन पैदा हो जाती है। आप विरोध करें तो कैसे करें, आप लिखें तो क्या लिखें। और यहाँ जो है अंतिम रूप से आप जो हैं बहुत अधिक तार्किक हो जाते हैं और फिर वहीं आप आ जाते हैं। आपकी पूर्व से ही छवि जो है विरोधी की बनी हुई है और उस छवि के साथ जब आप एक बार धार्मिक और आस्था के मामले में तर्क का प्रयोग करते हुए अपनी राजनीति को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं तो लोग आपको नकार देते हैं। राजनीतिक लाभ तो दूर की बात है, लोग जो हैं, जो लोग आपके साथ थे भी, वो भी आपसे पल्ला झाड़ने लगते हैं। लोग आपको नहीं स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार की जो है स्थिति पैदा हो रही है, होती है उन लोगों के सम्मुख। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस स्वयं भी अस्पष्ट है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, वो भी स्पष्ट है, इस मामले को लेकर स्पष्ट नहीं है। देखिए, भाजपा ने उसे एक ऐसी स्थिति में डाला जब इनविटेशन दिया, और इनविटेशन दिया तो कांग्रेस के लिए दुविधा ये थी कि हाँ कहें तो क्या, ना कहें तो क्या।
हाँ कहते हैं तो वहां सवाल होगा कि जब आपके सत्ता थी तब ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्यों इतने लोगों की जानें गई। और अगर ना कहते हैं तो सवाल होगा कि आप कौन हैं, कहां से हैं, कौन से देश से हैं आप। तो कांग्रेस के लिए तो बड़ी दुविधा है। कांग्रेस स्वयं स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने यह बात स्वीकार कर ली है कि राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने करवाया है। और इस वजह से कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों ने भी ये बात स्वीकार की है, तो कांग्रेस ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया और अंतिम रूप से जवाब दिया कि भाई जो है धर्म और आस्था हमारा निजी मामला है, बिल्कुल ठीक है, और हम जब हमारी मर्जी होगी हम तब जो है भगवान श्री राम के दर्शन करने को जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। देखें, यहाँ एक बात जो है कि कांग्रेस की जो ये निर्णय लेने में मेलजोल जो ये दिखता है या डिप्लोमेटिक जो ये दिखता है या स्पष्ट निर्णय लेना नहीं दिखता है उनका, तो इससे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखती हैं। क्योंकि आज लोग एक आप में स्पष्टवादिता देखना चाहते हैं, आपको जो है स्पष्ट देखना चाहते हैं, निर्णय में आपको बिल्कुल स्पष्ट देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं किसी बात को लेकर। लेकिन कांग्रेस का जो ये मेलजोल युक्त जो जवाब होते हैं, इस तरह के जो निर्णय होते हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी स्थिति को कमज़ोर बनाता है आज के दौर में। और ये गांधीवाद से होकर आ रहा है, सभी को संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ना, ये गांधीवाद से आ रहा है उनके पास, ये वही विचार है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसकी वजह से अपने आप को कमज़ोर दिखाती हैं, वो दिखती हैं, और जो है इससे उसको कई जगह पर, यहाँ नहीं केवल बल्कि उसको कई स्थानों पर उसको जो है नुकसान झेलना पड़ता है। इसी स्थिति की वजह से वह अनेक सारे मामले अधर में लटके रहे और जो है अंतिम रूप से कांग्रेस को जो है इसका नुकसान भुगतना पड़ा है और वो भुगत रही है। इसी अस्पष्टता में, इन सब बातों की अस्पष्टता में, और जहां लोकसभा चुनाव समीप हैं, तो इसी अस्पष्टता का जवाब ढूंढने के लिए, अपने आप को स्पष्ट और करेक्ट करने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा पर निकल पड़े। इसी अस्पष्टता में वो यात्रा पर, अब देखिए गांधी जी क्यों यात्रा करते थे, गांधी जी क्यों यात्रा करते थे? गांधी जी इसलिए यात्रा करते थे, महात्मा गांधी जी इसलिए यात्रा करते थे क्योंकि जो है वो देश भर के लोगों से मिलना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे, और इस आधार पर वे अंतिम रूप से एक जो है परिणामी और श्रेष्ठ विचार तक पहुंचना चाहते थे, देश के संबंध में एक व्यापक समझ स्थापित करना चाहते थे। तो ठीक इसी प्रकार से राहुल गांधी जी भी देश को जानने के लिए, अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यात्रा पर हैं। अब देखिए, इसका ये प्रत्यक्ष कारण तो हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या छुपा हुआ कारण जो आप जान सकते हैं कि देखिए राहुल गांधी जी को मालूम है कि यहाँ जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सारा अटेंशन जो है राम मंदिर को लेकर भाजपा ले गई है, पूरा का पूरा अटेंशन ले गई है, मोदी जी सारा अटेंशन ले गए हैं, सारा मीडिया अटेंशन जो है मोदी जी की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस जन क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा चलिए हम ये करते हैं, हम यात्रा पर हैं और हम इस प्रकार से जुड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनका छुपा हुआ एक जो है एक और कारण है, हम कह सकते हैं। देखिए, जैसे ब्रिटिश भारत आए, तो ब्रिटिश भारत क्यों आए, या यूरोपीय भारत आए जितने भी, तो यूरोपीय भारत क्यों आए, तो हम सीधी तरह से जवाब देंगे व्यापार के लिए आए। ये तो प्रत्यक्ष कारण हुआ ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि अप्रत्यक्ष रूप से उनका छिपा हुआ क्या कारण था, तो आपका जवाब होगा ईसाइयत का प्रचार। वे ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। और बाद में तो ब्रिटिशों ने, देखिए अब आप यहां समझें धर्म का किस प्रकार से प्रयोग होता है राजनीति में। अच्छा, बाद में वो कैसे, ब्रिटिश कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए धर्म का। बाद में वे भारतीयों को ईसाई क्यों बनाना चाहते हैं, इसके पीछे उनकी राजनीति भी थी। एक तो देखिए मध्यकाल में जो पोप की सत्ता थी, उसको पूरी दुनिया में वो पोप का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ईसाइयत का ये एक बड़ा उद्देश्य था, ये तो ठीक। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि भारतीयों को वे अपनी गुलाम बनाने की स्थिति में हैं और भारतीय, पूरा भारत अब उनका जो है कहीं ना कहीं उनका साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया है, तो इस दशा में अब वे लोगों को ईसाई बना रहे थे। कैसे? वो इसका कारण ये था ईसाई बनाने का कि देखिए भारत को आर्थिक रूप से तो उन्होंने लूटा,
ठीक है, इसके लिए तो वो आए थे, लेकिन उन्होंने भारतीयों की जो है सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी प्रहार किया। भारतीयों को जताया कि तुम निकृष्ट हो, तुम कुछ भी नहीं हो, और इस प्रकार से भारतीयों को जो है मानसिक रूप से ही छीण कर दिया। किसी व्यक्ति को यदि गुलाम बनाना है, उसको समाप्त करना है, खत्म करना है, तो मानसिक रूप से ही उसकी जड़ें खत्म कर दो। जब वो मानसिक रूप से जो है आपके कब्जे में होगा, आपका गुलाम अपने आप हो गया। तो यही उन्होंने भारतीयों के साथ किया कि तुम तो निकृष्ट हो। भारतीय तब गुलाम नहीं हुए जब अंग्रेजों ने जो है पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया, नहीं, भारतीय तब गुलाम हुए जब उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि जो है, जब उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया कि ब्रिटिशों की सेना बहुत मजबूत होती है, उसे हरा पाना असंभव है। जब उन्होंने यह जो है अपने मस्तिष्क में बिठा लिया कि ब्रिटिश जो है उनका सूरज कभी नहीं ढलता, जब इस तरह की बातें उनके पास आने लगी, इस दशा में भारत गुलाम हो गया और एक लंबे समय तक गुलाम रहा, जब तक कि यह मानसिकता नहीं टूट गई। इस मानसिकता को तोड़ने में बहुत कुछ प्रयास किए गए, बहुत कुछ हुआ। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिशों ने जो है ईसाई धर्म का प्रचार किया, और उस समय पर इसलिए उन्होंने प्रचार किया क्योंकि जो उन्हें मालूम था कि भारतीय लोग अगर विरोध करेंगे कि तुम ब्रिटिश हो और तुम हम पर जो है राज कर रहे हो, भारतीयों पर, तुम दूसरे देश के हो और हमें जो है गुलाम बनाकर यहाँ रख रहे हो, तो ब्रिटिशों ने कहा कि अगर भारतीय ये कहेंगे कि तुम हमें गुलाम बनाते हो, तो हम उन्हें जवाब देंगे कि देखो, तुम भी ईसाई हो और हम भी ईसाई हैं, तो कौन गुलाम? तुम भी ईसाई, हम भी ईसाई, एक ही संस्कृति के। तो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीयों को ईसाई बनाने की भी पहल यहां बहुत तेजी से चलाई, ताकि वो कह सकें कि तुम भी ईसाई और हम भी ईसाई, तो कौन गुलाम और कौन राजा? हम भी तो आपकी ही तरह हैं, ईसाई। तो इस तरह की राजनीति उनकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से धर्म का प्रयोग आज से नहीं बल्कि कई समय पहले से लगातार होता रहा है, अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए, अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीति का प्रसार करने के लिए इसका लगातार प्रयोग होता रहा है। तो साथियों, जो है हमने इस संदर्भ में जाना, कोई कार्य यदि है और कोई राजनीतिक पार्टी है, यदि वह उस कार्य को नहीं करती हैं, तो भारत एक प्रजातंत्र है, एक लोकतंत्र है, और यहाँ जो है अगर आप किसी कार्य को नहीं करेंगे तो जो है दूसरी पार्टी आएगी, क्योंकि यह एक प्रजातंत्र है। यहाँ आम जनमानस का बहुमत जो चाहता है वही कार्य होता है, वही सरकार कार्य करती है। तो आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आएगा और वह उस कार्य को करेगा, और इस दशा में आप सत्ता से बाहर होंगे।